एक्सीडेंट हो जाता है तो चालक बंदियों को सीधा जेल डाल दिया जाता है, उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। 22 करोड़ से अधिक जो चालक बंधु हैं, उन चालक बंधुओं को परिवार के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी कान खोल कर सुन लीजिए, आपको चुनावों में हम गलियों में घूमने नहीं देंगे। भारतीय चालकों के लिए भारत में चालक संग्रहालय स्थापित करें। हमारे देश के ड्राइवर बंधुओं को भी 60 वर्ष के ऊपर प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन के तौर पर 10,000 से 20,000 रुपया पेंशन की व्यवस्था की जानी चाहिए। जो ड्राइवर बंधु जेल में हैं, जिन पर केस चल रहे हैं, जिनके लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं, न जाने लोगों की मानसिकता। और वो लोग जो राजनेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, जदयू के हो, टीएमसी के हो, सपा के हो, बसपा के हो, ड्राइवरों की जो मूलभूत समस्या है, उन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। दूसरी सबसे बड़ी बात है वोट का पावर। जब समानता का अधिकार है, कहा जाता है हर किसी के वोट की कीमत उतनी ही है, चुनावों में भी ड्राइवरों को पोस्टल बैलेट के द्वारा मतदान की व्यवस्था होनी चाहिए। और आज हमारे ड्राइवर जो हमारे देश के सारथी, जो अलग अलग सेक्टरों में जाकर देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं, अगर आप ड्राइवर ना होते तो हमारा देश आज यहाँ तक नहीं पहुंचा होता। जीवन का एक पल भी नामुमकिन है, इसलिए आपको हमारा सलाम है। आप धूप में, गर्मी में, बरसात में, जाड़े में हर परेशानियों को झेल कर, जहां लोग अपने घरों में होते हैं, आप अगर ड्राइवर ना होते, आप अगर सही दिशा में अगर कार्य न कर रहे होते, तो जीवन का हर वो क्षण रुक सा जाता। इसलिए आपके हर एक सुख और दुख की बातें और आपकी जो मांगे हैं, उन मांगों के लिए हर राजनीतिक पार्टी के नेताओं से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि ड्राइवर आयोग बनना चाहिए। सबसे पहले ड्राइवर एकता, हर चीज के बारे में सोची जाती है। तो हमारे देश के जो ड्राइवर हैं, जो अपना घर परिवार होली दिवाली, ठंडे जाड़ा गर्मी बरसात में भी हमें हमारी खुशियों के लिए दिन रात एक कर मेहनत करते हैं, तो हमारी सरकार आजादी के अमृत महोत्सव काल में भी ड्राइवर बंधुओं के लिए क्यों नहीं सोचती है। ड्राइवर एकता, प्रधानमंत्री मोदी जी से भी कहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी कान खोल कर सुन लीजिए, आपको चुनावों में हम गलियों में घूमने नहीं देंगे। आप भी उन ड्राइवरों के बदौलत ही चुनाव प्रचार करने जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आज दिल्ली के जंतर मंतर पर, दिल्ली के हिंदुस्तान के दिल कहे जाने वाले दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर के ड्राइवर साहब आए हुए हैं। इन ड्राइवर बंधुओं की अलग अलग मांगे हैं और इनका जो संगठन है ऑल ड्राइवर्स वेलफेयर एसोसिएशन, वो 22 सूत्री मांग, 29 सूत्री मांगों को लेकर आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे। हम सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं, सभी न्यूज चैनलों, सोशल मीडिया के साथियों और सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहना चाहते हैं, आजादी के अमृत महोत्सव काल में भी जो हमारे देश को, जो हमारे समाज को हर सुख सुविधा मुहैया कराते हैं, आज भी वो अछूते हैं, आज भी उन चीजों से वंचित हैं। तो हमारे देश के ड्राइवर बंधुओं के लिए हम सबको निकलना होगा, घर और मकानों से जंग लड़ना होगा सत्ता में बैठे इन बेईमानों से। ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता। देश में कई जगह गए, हमारे ड्राइवर बंधु कहते हैं हमें मतदान का अधिकार नहीं है, हम वोट नहीं डाल पाते। तो हम उन राजनेताओं से कहना चाहते हैं कि आप देश में 22 करोड़ से अधिक हमारे ड्राइवर साहब हैं। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के ड्राइवर थे, जिनको सारथी कहा जाता था। ड्राइवर कोई छोटा शब्द नहीं है, ड्राइवर वो शब्द है
जो आपको लक्ष्य तक पहुंचाता है, आपको जिंदगी देता है, आपको शिक्षा देता है, आपको रोटी कपड़ा और मकान देता है। अगर ड्राइवर ना हो तो जीवन का कुछ भी अधूरा है, सपना है। इसलिए देश के ड्राइवर बंधुओं के इन 29 मांगे हैं, देश के 22 करोड़ ड्राइवरों की मांगों को लेकर मैं आपसे वादा करता हूं कि जब तक शरीर में खून का एक एक कतरा सांस चलती रहेगी, हम सभी राजनीतिक दल के नेताओं से आपके 29 सूत्री मांगों को हम उनसे मांग करेंगे, डिमांड करेंगे, ताकि आपकी मांगों को पूरा किया जाए। सबसे पहले ड्राइवर एसोसिएशन, पूरे देश भर के ड्राइवर बंधु ड्राइवर आयोग की स्थापना चाहते हैं, ताकि कोई इनके बारे में सोचे कि ये कितनी कष्ट में रहते हैं, इनकी मांगों को सुना नहीं जाता। अगर ये नहीं होते तो हम लोग अपने अपने लक्ष्य को नहीं साध पाते, हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होते, हम नौकरी नहीं कर पा रहे होते। देश का जर्रा जर्रा ड्राइवर के एहसान का कर्जदार है। मैं भी आप ड्राइवर बंधुओं का कर्जदार हूं। ड्राइवर एकता। अभी जंतर मंतर पर देश भर के ड्राइवर बंधु आए हुए हैं। देश के 22 करोड़ चालकों को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय चालक आयोग, प्रदेश चालक आयोग का गठन किया जाए, इनकी प्रमुख मांगे हैं। पिछले दशकों से राष्ट्र भर में प्रतिवर्ष 1 सितंबर को राष्ट्रीय चालक दिवस मनाया जा रहा है। इसको 1 सितंबर को राष्ट्रीय चालक दिवस के रूप में आप सभी देशवासियों को मनाना चाहिए, ताकि इनको सम्मान मिल सके, इनको हौसला मिल सके। बगैर इनका अगर हौसला टूट गया तो पूरा भारत टूट जाएगा। भारत सरकार एवं राज्य सरकार भारतीय चालकों के लिए भारत में चालक संग्रहालय स्थापित करे और सभी जिलों में चालकों के लिए रैन बसेरा, आश्रय, उनके ठहरने की व्यवस्था, उनके पानी पीने की व्यवस्था का इंतजाम करे। राष्ट्र भर में व्यावसायिक चालक एवं दुर्घटना में पूर्वकालिक अपंग जो हो जाते हैं, तो उसके भरण पोषण के लिए सरकार द्वारा कम से कम 10 से 20 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाना चाहिए, जिससे चालकों की मृत्यु पर परिवार के सदस्यों को 20 से 30 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाना चाहिए। जो चालक पूरे देश को चलाता है, जो देश को पूरे विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित करने का मौका देता है, उनके परिवार का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। राष्ट्र भर में निगमों एवं सरकारी संस्थाओं में संविदा ठेका आउटसोर्सिंग में कार्य कर रहे चालकों के सम्मान वेतन के तहत परमानेंट किया जाना चाहिए, नियमितीकरण किया जाना चाहिए। देश भर में सरकार द्वारा चलाई जा रही पेंशन योजना की तरह हमारे देश के ड्राइवर बंधुओं को भी 60 वर्ष के ऊपर प्रति माह न्यूनतम पेंशन के तौर पर 10,000 से 20,000 रुपया पेंशन की व्यवस्था की जानी चाहिए, जैसे सरकारी नौकरियों में भी की जाती है। मोदी सरकार कहती रही है एक पद एक वेतन एक पेंशन की बात, न आर्मी में है न ड्राइवर बंधुओं को मिलता है। तो हमारा मोदी सरकार से हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे देश के 22 करोड़ से अधिक जो चालक बंधु हैं, उन चालक बंधुओं को परिवार के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। चालक बंधुओं को राष्ट्र भर में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जो वाहन लेकर जाते हैं, जो अपने गंतव्य तक जाते हैं और हमें और आपको सुविधा पहुंचाते हैं, ऐसे चालकों के द्वारा कोई आम नागरिक दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो अपराध के तहत गिरफ्तारी, चालक को जमानत पाने का अधिकार उसका विधि लाइसेंस माना जाना चाहिए। हाँ, एक बात तो हमने भी अपने संज्ञान में देखा है, अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो चालक बंदियों को सीधा जेल डाल दिया जाता है, उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। ये एक टेक्निकल चीजें हैं। घटना दुर्घटना
कहकर नहीं आती है, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो ड्राइवर बंधु जेल में हैं, जिन पर केस चल रहे हैं, जिनके लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं, उनका फिर से शुरुआत कर दी जाए, नवीनीकरण कर दी जाए और चालक बंधुओं से तमाम केस वापस लिए जाएं और उनको जमानत दी जाए।